हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को काफी कठिन मार्ग को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में ये सब बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अमरनाथ गुफा के रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल समंद्र तल से करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अब रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अजय टम्टा ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से केंद्र को लगभग 54 रोपवे प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव भेजे गए थे, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए थी। इसके पहले चरण में इस समय 16,000 करोड़ रुपए के 8 प्रमुख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। इसमें अमरनाथ गुफा के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ शंकराचार्य मंदिर, थाजीवास ग्लेशियर, भदरवा, सनासर और दूध पथरी जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, यानी कि अमरनाथ रोपवे, जो बालटाल से पवित्र गुफा तक बनाया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 11.6 किलोमीटर बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR 2025 में केंद्र को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी अब मिली है। अगर आपने कभी अमरनाथ यात्रा की है तो आपको मालूम होगा कि अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं। एक मार्ग पहलगाम से जाता है तो दूसरा मार्ग बालटाल से जाता है। पहलगाम से जाने वाला मार्ग काफी लंबा है लेकिन आसान है, तो वहीं बालटाल से जाने वाला मार्ग छोटा है लेकिन काफी स्टीप और चैलेंजिंग है। इस समय बालटाल से गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे पैदल चलना पड़ता है। कुछ लोग घोड़े के सहारे तो कुछ लोग पालकी के सहारे या फिर हेलीकॉप्टर के सहारे गुफा तक पहुंचते हैं। तो वहीं खराब मौसम और हेल्थ के चलते कई श्रद्धालुओं को गुफा तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करने पड़ता है। लेकिन रोपवे बनने के बाद सफर काफी आसान हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में लोग गुफा तक पहुंच जाएंगे और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा या फिर दिव्यांग यात्रियों को मिलेगा, जिनको इस वक्त वहां तक पहुंचने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोपवे से यात्रा का समय कम हो जाएगा, भीड़ प्रबंध हो जाएगी और पहाड़ी मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं का जोखिम भी कम हो जाएगा। इसके अलावा बारिश, बर्फबारी या फिर लैंडस्लाइड की परिस्थितियों में भी श्रद्धालुओं को वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। हालांकि इस परियोजना के बनने में, यानी कि जब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो इसमें काफी क्लाइमेटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमरनाथ का जो क्षेत्र है वो काफी सेंसिटिव क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में जब इसका निर्माण कार्य चलेगा तो उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। और सिर्फ रोपवे ही नहीं, केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा से जुड़े सड़क नेटवर्क को भी बेहतर करने में अपना ध्यान दे रही है। जानकारी के अनुसार करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 60 किलोमीटर लंबे नए सड़क प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। इस सड़क प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों को बेहतर तरीके से जोड़ना और यहाँ पर जो भी यात्री सफर करें तो उनका सफर और आसान हो सके, इसीलिए इन सड़कों की जो क्वालिटी है उसे बेहतर बनाया जाएगा। इस परियोजना की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से जोड़ने की योजना चल रही है। अगर ये प्रोजेक्ट तय समय सीमा पर पूरा हो जाता है तो आने वाले वर्षों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिलहाल इस बड़ी परियोजना को मिली मंजूरी ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन और धार्मिक यात्रा क्षेत्र को नई उम्मीदें दे दी हैं। आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।